अरे राजू, क्या हुआ? एग्जाम में पास हुआ कि नहीं? अरे चमन, पास तो हो गया, लेकिन परसेंटेज थोड़ी कम आई है। मेरी बात सुन, इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम में फेल हुए हैं उन्हें जाकर पूछ तो वो कहेंगे यार पास हो गया होता तो अच्छा होता। इसलिए टेंशन मत ले और जो भी परसेंटेज है उसमें खुश रहा कर। चमन, तेरी बात तो सही है, लेकिन तू कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं राजू, बस तेरे पास आया था। सोचा कि आज नाइट कैंपिंग करने का मन कर रहा है, तो सोचा तुझे साथ में ले चलूं। चमन, तेरी बात तो मुझे अच्छी लगी, क्योंकि मेरे घर के सारे आज मेरे मामा के घर गए हुए हैं, तो मैं अकेला क्या करूं? लेकिन कैंपिंग कहाँ करना है? राजू, मेरी बात सुन। मेरी सुने तो आज का कैंपिंग अपने गांव से थोड़े दूर जो पहाड़ है वहां करने का मन कर रहा है। चमन, मेरी बात सुन, ये पहाड़ पे मैं नहीं आऊंगा। लेकिन राजू, क्यों? अरे चमन, तुझे तो पता है कि रात तो रात, दिन में भी वहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता, और तू रात में वहां जाने की बात कर रहा है। तुझे जाना है तो जा, मैं नहीं आने वाला तेरे साथ। लेकिन राजू, अभी तो तू बता रहा था कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। देख चमन, मैंने बोला था, लेकिन तूने पहले कहां मुझे बताया था कि इस पहाड़ पर जाना है, और तुझे तो पता है कि वहां कोई भूत रहता है। अरे राजू, ऐसी बातों पर यकीन मत कर। ऐसे कुछ भूत प्रेत नहीं होते हैं, ये सब कहानियों में अच्छा लगता है। नहीं चमन, तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है? चमन, एक काम कर, हम कहीं और कैंपिंग करने चलते हैं। राजू, मेरी बात सुन, आज तो वही कैंपिंग करेंगे। चमन, मेरी बात तू क्यों समझ नहीं रहा है? राजू, एक काम कर, मैं घर से बैग लेकर आता हूं, तू फटाफट तैयार हो जा, हम जल्दी वहां जाने के लिए निकलते हैं। चमन और राजू सारा सामान लेकर निकल जाते हैं। लोगों का मानना था कि वहां कोई आत्मा भटकती है जो लोगों को मार देती है, क्योंकि काफी साल पहले कोई घूमने आया था तो पत्थर गिरने से उनकी मौत हो गई थी। तो उसी दिन से वहां कोई जाता ही नहीं था। लेकिन चमन और राजू आज वही जगह पर कैंपिंग करने के लिए जा रहे थे। आज तो पता नहीं दोनों के साथ क्या होगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद चमन और राजू दोनों पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं। अरे राजू देख, हम पहाड़ के पास पहुंच गए हैं। लेकिन चमन, एक बात कहो, ये पहाड़ दिन में जितना सुंदर लगता है उससे ज्यादा अभी डरावना लगता है। तभी अचानक राजू और चमन जहां खड़े थे वहां से कुछ भागने की आवाज आई, जैसे कोई दौड़ा हुआ हो। चमन, चलो यार घर चलते हैं। देख राजू, वो तो कोई जानवर होगा जो हमारे आने से डर के मारे भाग गया होगा। चलो हम आगे चलते हैं। फिर दोनों ने एक जगह चुनकर वहां अपना टेंट खड़ा किया। अरे राजू, एक काम करते हैं, टेंट तो ठीक से लगा दिया है। अब सबसे पहले हम पहाड़ के ऊपर जो थोड़े बहुत पेड़ हैं वहां से लकड़ियां इकट्ठी करके ले आते हैं, क्योंकि जब रात घनी हो जाएगी तो आसपास जानवरों के खतरे भी रहेंगे। राजू और चमन दोनों लकड़ियां इकट्ठी करने जाते हैं। वही राजू ने देखा कि कोई उनके टेंट की तरफ जा रहा है। अरे चमन देख, टेंट की तरफ कोई जा रहा है। तो दोनों घबराते हुए टेंट की तरफ जा रहे थे। अंधेरी रात थी, डरावनी आवाजें आ रही थी, दोनों के हाथ पैर कांप रहे थे। जैसे ही दोनों टेंट के पास पहुंचे और राजू ने टेंट के अंदर देखा तो राजू बेहोश हो गया। पता नहीं टेंट में राजू ने ऐसा क्या देखा होगा। चमन और ज्यादा घबरा गया। अरे ऐसा तो क्या देख लिया टेंट में जो राजू बेहोश हो गया। जब चमन ने टेंट में देखा तो चमन भी बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब चमन और राजू को होश आया तो वो घर पर थे। अरे राजू, तेरी बात सुनी होती तो आज हमारे साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन चमन, हम दोनों यहाँ कैसे आ गए? अरे राजू छोड़ यार ये सब बातें, आज के बाद हम इस पहाड़ पर कभी नहीं जाएंगे। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी नई नई कहानियां आपको सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद।